इस वक्त बड़ी खबर, बिहार चुनाव में जेडीयू की पहली लिस्ट आई। इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू ने उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 57 उम्मीदवारों के नाम है। जेडीयू की तरफ से जो चुनाव में उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की गई है, उसमें जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आप जानते हैं, इससे पहले कल बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की वो पहली लिस्ट जारी की गई थी। 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने कल किया था और अब आज जेडीयू की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट आ गई है। मोकामा से आनंद सिंह पर्चा कल ही भर चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी जो जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की है, उसमें और कौन कौन उम्मीदवार हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, वो कौन कौन सी सीट है। फुलवारी से आप देखिए, श्याम रजक को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। बिहार चुनाव में जेडीयू की पहली लिस्ट आई। अब मोकामा आनंद सिंह, वो तो कल ही अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। एक तरीके से ये तो तय ही था कि उनका नाम उम्मीदवारों की इस लिस्ट में होगा और वैसे भी मोकामा में पहले फेज के अंदर मतलब 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। तो बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी का नाम है, मधेपुरा से कविता शाह को टिकट मिला है। ये एक एक करके मैं आपको नाम बता रही हूँ। वैशाली से सिद्धार्थ पटेल को जेडीयू ने टिकट थमाया है। बिहार चुनाव में जेडीयू की यह पहली लिस्ट आई है। अब कैसे इस लिस्ट के जरिए वो जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है, कैसे जेडीयू की उम्मीदवारों की इस पहली लिस्ट के जरिए वो एम फैक्टर जो नीतीश कुमार के लिए चुनाव दर चुनाव गेम चेंजर साबित हुआ है, और वो एम फैक्टर मतलब बिहार की महिला वोटर। और ऐसे में बिहार की राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए जेडीयू की तरफ से क्या रणनीति अपनाई गई है, कितनी महिला कैंडिडेट है, इसका भी हमें इंतजार है। नालंदा से श्रवण कुमार, संदेश से राधाचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है जेडीयू ने। जेडीयू के उम्मीदवारों के नाम की यह पहली लिस्ट आ गई है। 57 उम्मीदवारों के नाम वाली यह पहली लिस्ट। आप जानते हैं, अगर 2020 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी और 43 विधायक ही जेडीयू के खाते से जीत पाए थे। अब इस बार जब अभी तक गठबंधन के भीतर जेडीयू के खाते में 101 सीटें गई हैं, तो फिर 57 उम्मीदवारों के नाम का ये जो ऐलान किया गया है, इसमें कितने सिटिंग विधायक हैं जिनको दोबारा से मौका दिया गया है, कितने विधायकों के टिकट कटे हुए हैं, वो कौन कौन से मंत्री हैं जिन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है, ये वो तमाम डिटेल्स हैं। धीरे धीरे कर एबीपी न्यूज पर पूरी तस्वीर हम साफ करेंगे और साथ ही साथ कैसे वो जातिगत गणित इस बार जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के जरिए बिहार की राजनीति में साधने की कोशिश की है, इसका भी पूरा खाका आपके सामने रखेंगे। क्योंकि एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति में जो जाति है वो कहीं जाती नहीं। ऐसे में ये एक एक का नाम आपके सामने है। 57 उम्मीदवारों के नाम वाली ये पहली लिस्ट जेडीयू ने जारी कर दी है। और पहले ही जेडीयू की तरफ से संजय झा मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने ये बता दिया था कि आज जेडीयू के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी, कल जेडीयू के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट सामने आ जाएगी और कल से ही नीतीश कुमार खुद चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। वारिसनगर से मंजरिक मंडल को टिकट दे दिया गया है। समस्तीपुर से अश्वमेध को टिकट दिया गया है। बिहार चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर है। बिहार चुनाव में जेडीयू ने उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी है और यह पहली लिस्ट ऐसे समय में जारी हुई है जब माना यह जा रहा है कि जेडीयू एनडीए के भीतर जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है उसको लेकर खुश नहीं है। नाराजगी नीतीश कुमार की ये खबरें कल से ही खूब गरमाई हुई हैं और खासतौर से इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार को ये एनडीए के भीतर जुड़वा भाई वाला फॉर्मूला पसंद नहीं आया। एक तो इस बात को लेकर नीतीश को नाराजगी, दूसरा कद बढ़ा दिया गया चिराग पासवान का। 22 सीटों की बात तय हुई थी लेकिन 29 सीटें चिराग पासवान को क्यों दी गई, इसको लेकर नीतीश को नाराजगी, और वो भी जेडीयू के खाते की सीटें क्यों दे दी गई चिराग पासवान को, इस बात को लेकर भी नीतीश के मन में खटास एनडीए के भीतर। फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, 57 उम्मीदवारों के नाम है, पहली लिस्ट जेडीयू की तरफ से जारी कर दी गई है। कुछ बड़ी बातें, मुख्य बातें उम्मीदवारों के नामों से जुड़ी हुई जो आप दर्शकों के साथ साझा कर सकें। शशांक, देखिए, बरबीघा से सुदर्शन कुमार का टिकट काट दिया गया है। कुमार पुष्पंजय जो हैं वहां से जदयू प्रत्याशी हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उनको जो है महनार से जो है उम्मीदवार बनाया गया है। 2020 में जो है वो हार गए थे। इसके अलावा बाहुबली अनंत सिंह मोकामा से प्रत्याशी कल नामांकन भी जो है वो कर चुके हैं। श्याम रजक जदयू से राजद में गए थे, राजद से फिर जदयू में जो है वापस आए हैं। फुलवारी शरीफ से 6 बार के विधायक रहे हैं। जदयू में आते ही उनको जो है टिकट दे दिया गया है। फुलवारी से वो प्रत्याशी जो हैं वो बनाए गए हैं। राधाचरण सेठ
एमएलसी हैं, लेकिन इनको भी जो चुनाव विधानसभा का लड़ाया जा रहा है। संदेश से जो है प्रत्याशी बनाया गया है। भगवान सिंह कुशवाहा बीच में लंबे समय तक जदयू से अलग थे, पार्टी में वापस आए हैं। देखिए इनको चुनाव लड़ाया जा रहा है जगदीशपुर से। इसके अलावा देखिए जो सिटिंग मंत्री हैं जिनका टिकट रिपीट किया गया है, उसमें सोनबरसा से रत्नेश सदा, ये सीट चिराग के खाते में गई थी। जदयू ने यहाँ पे प्रत्याशी उतारा, इनको बना दिया गया ऑफिशियल प्रत्याशी। इसके अलावा देखिए श्रवण कुमार नालंदा से जो है वो प्रत्याशी बने हैं। सिटिंग सीट है उनकी। नरेंद्र नारायण यादव टिकट उनका रिपीट किया गया है आलमनगर से। इसके अलावा बिहारीगंज से निरंजन मेहता का जो है वो टिकट रिपीट किया गया है। सिंहेश्वर से रमेश रिश्तेव को फिर से जो है वो मौका दिया गया है। इसके अलावा मंत्रियों की जो सीटिंग सीट है उसको रिपीट किया गया है। बहादुरपुर से मदन सहनी को जो है फिर से टिकट मिला है। और जानकारियां निकाल के रखिए। तब तक जरा जल्दी से निधि का रुख करेंगे। निधि, कल काफी ड्रामा हमने देखा था। मुख्यमंत्री आवास पर गोपाल मंडल जो है धरने पर बैठ गए थे, टिकट की मांग कर रहे थे कि गोपालपुर सीट को लेकर भी यहां पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। और क्या बड़ी बातें आप इस लिस्ट में देख पा रही हैं निधि? 57 उम्मीदवारों का नाम है इस लिस्ट में। बिल्कुल, एक तो बड़ी बात यह है, कोमल सिंह का जिक्र करना चाहूंगी। चिराग के वो कॉन्फिडेंट कैंडिडेट्स जिसको लेकर के ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर ये टिकट गायघाट से किसी को मिलता है तो कोमल सिंह को, लेकिन कोमल सिंह ने कल जेडीयू के सिंबल पर टिकट लिया और अब आज उनका नाम जो है वो इस लिस्ट में मैं देख सकती हूँ। जिसका जिक्र किया अभी शशांक ने, रत्नेश सदा सोनबरसा टिकट जो कि जेडीयू के एलजेपी के खाते में थी, रत्नेश सदा ने नाराजगी जताई, वो घर गए, नीतीश कुमार से मिले, उनकी शिकायत थी कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो उनका टिकट मैं इसमें देख सकती हूँ। बाकी कुछ सीटें जो है रिपीट की गई हैं। 4 महिलाओं का नाम है इस लिस्ट में जो मैं देख पा रही हूँ, जिसमें कोमल सिंह है, इसके अलावा रवीना है, कविता साहा है और एक और महिला है अश्वमेघ देवी जो कि चुनाव लड़ रही है समस्तीपुर से। ये 4 महिलाओं का नाम फिलहाल इस लिस्ट में है। महेश्वर हजारी, ये चर्चाएं थी कि महेश्वर हजारी का टिकट काटा जाएगा और ये जो सीट है महेश्वर हजारी की कल्याणपुर, ये एलजेपी चाह रही थी लेना, लेकिन महेश्वर हजारी को रिपीट किया गया है। उमेश सिंह कुशवाहा पिछली बार चुनाव हार गए थे, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन उनको इस बार फिर से रिपीट किया गया है। ये कुछ नाम है जो मैं इसमें देख सकती हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी विजय कुमार चौधरी का। सराय रंजन से खूब चर्चा थी कि विजय कुमार चौधरी जो कि इस वक्त कोर ग्रुप में है नीतीश कुमार के, सरकार में मंत्री भी हैं, वो अपने बेटे को यहाँ से चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन विजय चौधरी को रिपीट किया गया है। उनके बेटे को इस बार टिकट जो है वो नहीं मिला है। इसके अलावा अलौली सीट रामचंद्र सदा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरीके की फिलहाल जो लिस्ट है उसमें ये सारे नाम है। 57 की लिस्ट आ गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 29 सीटों की हम चर्चाएं कर रहे थे रोमाना, 29 सीट जो एलजेपी के खाते में गई, उसमें से 13 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी प्लस जेडीयू ने अपने सिंबल दे दिए थे। बाकी 16 सीटें ही एलजेपी के खाते में थी और वो 13 सीटें जो हैं उनमें से इसमें कुछ नाम है जैसे सोनबरसा का जिक्र किया, कोमल सिंह की जो सीट है गायघाट मुजफ्फरपुर की जिले की सीट है। तो ये कुछ सीटें हैं जिसको लेकर के चर्चाएं थी। वो अब वो कौन सी सीटें हैं जो एलजेपी के हिस्से आ रही हैं, जिस पर ना तो बीजेपी की तरफ से क्लेम किया गया, ना अभी तक जेडीयू की लिस्ट में वो सीटें हैं। तो बाकी सीटें ऑटोमेटिकली ये मानी जा रही है कि चिराग पासवान के खाते में आएगी। 2 सीट, एक चकाई और महुआ, को लेकर के इस वक्त नाराज चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, मनाने की उनकी कोशिश जो है वो चल रही है। तो इन दोनों सीटों को लेकर के, क्योंकि महुआ सीट पर संजय सिंह लंबे समय से दावा कर रहे थे और खास तौर पर चिराग पासवान के पास उन्होंने डेरा डाला हुआ था, बिजनेसमैन है वो, और ऐसे में उनको सिंबल दे दिया चिराग पासवान ने, तो महुआ सीट को लेकर के नाराजगी जो है वो जताई गई। तो इस तरीके की कुछ सीटें हैं जिसको लेकर के अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे।